दोस्तों आज हम बात करेंगे बोर्डम पर, बोरियत पर। बहुत ज़रूरी है इस पर बात करना। मॉडर्न वर्ल्ड में बोर्डम एक ऐसा इमोशन है, बोरियत एक ऐसा इमोशन है जिसको तजुर्बा करना ना कम से कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि बोरियत का मतलब होता है, आप बोर कब होते हैं? जब आपको अपने सराउंडिंग में ना कोई चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं लग रही होती, आपकी बॉडी में एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही होती है, आप बहुत लेज़ी से फील कर रहे होते हैं, अजीब सा सब कुछ आपको ना बहुत ही गैर दिलचस्प, अनइंटरेस्टिंग लग रहा होता है। तो वो इमोशन जो है ना, उसे हम कहते हैं कि आप बोर हो रहे हैं, आपको बोरियत हो रही है। अब नेचर ने ना सारे इमोशंस आप में रखे हैं किसी वजह से। हर इमोशन का एक काम है, एक मकसद है, और उस इमोशन में से कुछ अच्छा अखज़ करना यकीनन हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये जो बोर्डम है ना, इसका भी एक स्केल है। वो स्केल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं कि आप बोर्डम के स्केल पर कहाँ मौजूद हैं, कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि आपको बोरियत कितनी फ़ील होती है। जी हाँ, इस दुनिया में हर इंसान हर इमोशन को मुख्तलिफ़ तरीके से फ़ील करता है। हर इमोशन को फ़ील करने की, यानी कि महसूस करने की जो हमारी शिद्दत है, वो दूसरे इंसानों से मुख्तलिफ होती है। हर इंसान मुनफरिद है। कुछ लोग ज़्यादा बोर फील करते हैं तो कुछ लोग कम बोर फील करते हैं। आपको जाकर देखना है कि आप बोरियत के स्केल में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। अभी जो बोरियत है, ये हम कह सकते हैं कि ये वो इमोशन है जिसने हमें मजबूर किया। वो जो हमारा सराउंडिंग है, जहाँ हम बैठे होते थे, जो हमारे पुराने आबा व अजदाद थे, और जब वो बोर होते थे तो ये बोरियत नहीं उन्हें मजबूर किया कि वो वहाँ से बाहर निकलें और कुछ नया, कुछ अच्छा डिस्कवर करें। लेकिन फ़र्ज़ करें कि आपके घर में ही आपके हाथ में एक काले शीशे वाला रेक्टेंगल शेप का एक गैजेट है जो आपको बोर ही नहीं होने देता, सारा दिन आपको बिज़ी रखता है। फिर एक बड़ी रेक्टेंगल स्क्रीन भी है आपके रूम में, जिसे हम टीवी कहते हैं, काले शीशे वाली, वो भी आपको बहुत बिज़ी रखती है। ज़रूरत ही नहीं आपको रूम से बाहर निकलने की, सारा मज़ा तो आपको फ़ोन पर आ गया। मज़ा, मुसलसल न्यूनेस, नॉवेल्टी, कांस्टेंट डोपामीन, आप मज़े ही मज़े ले रहे हैं, आप अपने आप को बोर नहीं होने दे रहे हैं। अब जैसे ही आपको बोरियत आने लगती है, आप कहते हैं कि कोई मसला ही नहीं है, ये जेब से मैंने निकाला फ़ोन, ये मैंने किया स्क्रॉल डाउन, बोरियत ख़त्म। लेकिन बोरियत को प्रोसेस करने का ये तरीका बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि इससे आप बोरियत को प्रोसेस नहीं कर रहे, आप उसे सप्रेस कर रहे हैं, आप उसे दबा रहे हैं। दोस्तों, बोरियत, बोर्डम बाकी के इमोशंस की तरह हमें बहुत कुछ सिखाने आता है, और इसका फ़ायदा उठाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिसमें कुछ लोगों को एक लैब में बिठाकर बिना किसी स्टिमुलेंट के, बिना किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन के उनको ऐसे ही बिठा दिया गया कि वो अपनी सोचों के साथ बैठ जाएं। जब वो लोग बैठे अपनी सोचों के साथ, और माइंड वैंडर, इसे कहते हैं माइंड वैंडर, माइंड वैंडरिंग, और वो माइंड वैंडर करते रहे कि कोई भी सोचें उनके दिमाग में आ रही हैं, वो उसे सोचे जा रहे हैं। तो उन्हें शुरू में बहुत पेन हुआ, बहुत दर्द हुआ, उनसे बैठा ही नहीं जा रहा। वो कहते हैं भाई ये क्या है, हमें तो बहुत बेचैनी हो रही है, हमें गुस्सा आ रहा है। समटाइम्स आपको फ्रस्ट्रेशन भी होती है, बोर्डम में एंगर भी होता है। लेकिन जैसे ही कुछ मिनट गुजरे, और कुछ मिनट के बाद ना वही लोग जो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे थे, वो उस बोर्डम में ना एंजॉय करने लगे। ये एक मेडिटेशन की तरह था। जी हाँ, बोर्डम में एक थ्रेशोल्ड पॉइंट होता है, एक ख़ास पॉइंट। मिसाल के तौर पर आपने यहाँ से बोर होना शुरू किया, आप बोर हो रहे हैं, यहाँ पर आप आए, आपको बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है। लेकिन जैसे आप यहाँ इस पीक पर आएंगे ना, इस पीक को आपने क्रॉस कर लिया ना, और आप इससे यूँ पार हो गए, तो फिर आपको उस बोरियत में थोड़ा सा मज़ा आने लगेगा। आप यूँ फील करेंगे जैसे आप मेडिटेशन की हालत में हैं। ये एक्सपेरिमेंट किया गया। तो थोड़ा सा वो जो पेन पॉइंट है, वो जो थ्रेशोल्ड पॉइंट है, आपने बस उसको क्रॉस करना होता है। आप उसे क्रॉस करेंगे तो उसके बाद का जो मोमेंट है ना, वो किसी मेडिटेशन से कम नहीं है। और यही वो मोमेंट है जिसमें आपको आपके बहुत सारे सवालों का जवाब मिल सकता है, जिसमें आप कुछ नए आइडियाज़ भी कल्टीवेट कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि थोड़ा सा जो दर्द है वो बर्दाश्त करना होगा, वो थ्रेशोल्ड पॉइंट, उसके बाद आपको मज़ा आने लगेगा। और मेडिटेशन में भी तो यही करते हैं। क्या करते हैं आप? जानबूझकर अपने आप को बोर करवाने तो बैठते हैं। और माइंडफुलनेस मेडिटेशन में क्या करते हैं? माइंड वैंडरिंग करते हैं। आप अपनी सोचों को आने देते हैं, जो आ रहा है आने दो, बस उसे ऑब्जर्व करो। ऐसे ही आप माइंड वैंडरिंग में भी करते हैं, अपना दिमाग वैंडर करने देते हैं। जहाँ जाता है दिमाग को जाने दो, वो जा रहा है, अपना जो भी है वो कर रहा है, जो भी सोचें आ रही हैं आने दें उन्हें। अब यहाँ पर मैं आपके साथ ना न्यूरोसाइंस की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च शेयर करूँगी।
कुछ लोगों का ना एफएमआरआई किया गया और उनके दिमाग को स्टडी किया गया बोरियत के वक्त कि दिमाग में कौन से सर्किट एक्टिवेट हो रहे हैं। बोर्डम में यानी कि कोई एक्टिविटी ना करते हुए उन लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया गया, तो उस टाइम उनके दिमाग में ना वो सर्किट एक्टिवेट थे जो काम करते हुए नहीं होते। तो सोचिए अगर आप सारा दिन काम कर रहे हैं, सारा दिन आप लगे हुए हैं, सारा दिन आप स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं और आप खुद को बोर नहीं होने दे रहे, तो आप अपने दिमाग के उन सर्किट को एक्टिवेट होने ही नहीं दे रहे, जिसे हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क। और ये वो नेटवर्क है जो बोरियत के टाइम पर एक्टिवेट होता है। आप यूँ कह सकते हैं कि बोरियत में आप अपने दिमाग को ना क्रिएटिव जोन में धक्का देते हैं। आप बोलते हैं जा चल क्रिएटिव हो जा, चल सोच, फ्रीली सोच, जो सोचना है सोच। यही सबसे बड़ा फ़ायदा है बोरियत का। बहुत से लोगों को बहुत बेहतरीन आइडियाज़ जो है ना वो तब आए जब वो कोई बहुत ही आम मामूली काम कर रहे थे, ना कि किसी हाई फाई लाइब्रेरी या हाई फाई लैब में ना दानिश्वर बने नहीं बैठे थे, बल्कि बहुत ही आम काम कर रहे थे, रेगुलर मंडेन काम कर रहे थे। और उस टाइम पर उनके दिमाग ने एकदम से क्लिक किया कि अरे ये तो यूँ होगा, अरे ये तो यूँ भी हो सकता है। तो जो आम काम होते हैं जैसे बर्तन धोना, अपनी अलमारी ठीक करना, चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करना, या रोज़मर्रा का कोई काम करना, या वॉक करना, या रोज़ काम पर जाना, ये वो टाइम होता है जो आपको बोर होने का मौका देता है। उसका फ़ायदा उठाएं। उस टाइम पर फ़ोन को थोड़ा साइड पर रख के ना अपने दिमाग को मौका दें कि वो जो डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क है जो आप सारा दिन एक्टिवेट ही नहीं होने देते हैं, थोड़ा सा वो एक्टिवेट हो और आपको उसका कुछ फ़ायदा पहुँचे, आपके कुछ मसाइल हल हो, आपके कुछ सवालों का आपको जवाब मिले। वैसे आप चाहें तो दिन में 15 से 20 मिनट अपने आप को जान कर दे सकते हैं बोर होने के लिए। मोबाइल फ़ोन वगैरह सब हटा दें, सारे गैजेट्स हटाएं और बैठ जाएं 15 से 20 मिनट के लिए। मेडिटेशन के उसमें बैठने की ज़रूरत नहीं है, पोजीशन वगैरह में बैठने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही बैठ जाएं, कुर्सी पर लेट जाएं और ख़ुद को बोर होने दें। अपने दिमाग को वेंडर करने दें, उसे आगे पीछे घूमने दें, फिर देखें कि आप कैसा फील करते हैं, क्या होता है आपकी लाइफ में, क्या चेंज आता है इससे। या फिर जो भी आपकी रेगुलर आम सी एक्टिविटी है उसको करें, उसको करते रहें 15-20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, बोर होने दें खुद को उस एक्टिविटी में। या फिर कोई भी अपना जो आपके रोज़मर्रा के काम हैं जो आपको खुद करने पड़ते हैं, जो बहुत ही आम मामूली मंडेन हैं, तो वो आपको वैसे ही बोर करा रहे हैं, तो आप उनके साथ बोर हो जाया करें। मेरे लिए सबसे ज़्यादा बोरिंग काम जो बहुत मंडेन है, जो रोज़मर्रा का है, वो है मेरा वर्कआउट। और जब भी मैं वर्कआउट करती हूँ मैं अपने आप को मौका देती हूँ, अपने माइंड को मौका देती हूँ वेंडर होने का, वेंडरिंग करने का, कि भाई जा सोचता रहे जो सोचना है। और उस टाइम पर वो क्या सोचता है, वो या तो किसी वीडियो के बारे में सोचता है, या मेरी लाइफ में कोई मसला चल रहा है वो उसके बारे में सोचता है, या मेरे क्लाइंट को किसी के केस को मुझे समझना होता है तो उसके केस को मैं ले आती हूँ सोच अपने जहन में और वो उसके बारे में सोच रहा होता है। तो कभी कभार मुझे इतने ज़बरदस्त इंसाइट्स मिल जाते हैं वर्कआउट करते हुए, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत बोरिंग टास्क है। मैं पिछले 5 साल से सेम वीडियोस पर वर्कआउट कर रही हूँ, मुझे हिफ्ज़ हो गई हैं वो, तो वो मेरे लिए इतना बोरिंग, इतना मंडेन टास्क है कि उस टाइम पर ना मेरा दिमाग वेंडर कर रहा होता है, वो बोरियत में चला जाता है। इसके अलावा भी जब मुझे कभी लगता है, चूँकि मैं बोर बहुत ज़्यादा होती हूँ, बोरियत के स्केल में अच्छी खासी रेटिंग है मेरी, तो मुझे पता है चूँकि मैं बोर ज़्यादा होती हूँ तो मैं अपने आप को मौका देती हूँ बोरियत का फ़ायदा उठाने का। मैं किसी भी केस के बारे में सोचना शुरू कर देती हूँ, मैं किसी वीडियो, किसी टॉपिक, किसी साइकोलॉजी के इशू के बारे में सोचना शुरू कर देती हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आता है। या फिर कभी कभार मेरा माइंड रैंडमली खुद ही कुछ सोचे ले आता है और मैं उनसे भागती नहीं हूँ, मैं उन्हें दबाती नहीं हूँ, मैं उनके बारे में मज़ीद सोचना शुरू कर देती हूँ जान कर, कॉन्शियसली। और कभी कभार मुझे उससे बहुत अमेजिंग जवाब मिलता है। लेकिन कभी कभार होता क्या है, सोच के चीज़ें मेरा माइंड सोचता है और फिर एक पॉइंट पर आकर वो प्रोसेस हो जाती हैं और मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। तो ये मेरा अपना पर्सनल तजुर्बा है, ज़रूरी नहीं कि आपके लिए बेहतर हो या आप पर भी पूरा उतरे। इस एग्जाम्पल का मकसद आपको सिर्फ और सिर्फ समझाना था कि बोरियत ऐसे भी प्रोसेस हो सकती है। चूँकि हर इंसान की शिद्दत मुख्तलिफ है बोर होने की, तो आपको अपनी शिद्दत को नोट करना होगा, अपनी बॉडी पर, अपने ऊपर गौर करना होगा कि आप कौन हैं, कितना बोर होते हैं और कैसे आपकी ज़िंदगी में आप अपनी बोरियत को प्रोसेस कर सकते हैं। क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी मुनफरिद है, आप मेरी वाली एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। आपको अपने ही कोई प्रोग्राम करने पड़ेंगे, आपको अपने ही कोई टंटे करने पड़ेंगे। तो वो आप पर मैं छोड़ रही हूँ कि आप कैसे करते हैं। लेकिन मैंने आपसे एक बात कह दी कि एक थ्रेशोल्ड पॉइंट है, बस वहाँ तक अपने आप को घसीट लो, उसके बाद बड़ा ज़बरदस्त जोन शुरू होता है जिसमें आपको मज़ा आने लगता है। यू फील गुड, यू फील जोन आउट, आपको लगता है आप दुनिया से जोन आउट हो गए हैं। जो वो मेडिटेशन वाली सूरत हाल नहीं आती है, वो इसमें आती है। फिर
ट्राई करके देखिएगा इसको, वरना किसी और तरीके से आप अपने बोरियत को प्रोसेस करते हो तो उस तरीके से कर लो, वो आप पे डिपेंड करता है। बोरियत पर बात करते करते बहुत बोर कर दिया होगा मैंने आपको। इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।